NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ये वीडियो 27th है। इसमें हम रोल ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे। वीडियो 26 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्कस किया था। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम समझना चाहेंगे कि क्या रोल है, क्या पर्पस के लिए, किस काम आता है म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले है प्राइमरी रोल जो है एक म्यूचुअल फंड का, वो सिंपल है आपके और हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि एक इन्वेस्टर को इनकम अर्न करने में फ़ायदा देता है। वो इनकम अर्न कर सके या अपना कॉर्पस को ग्रो कर सके, अपना एक मुश्त पैसे को ग्रो कर सके, जिसे कहते हैं बिल्ड वेल्थ। ये पर्पस है म्यूचुअल फंड का। सबसे पहला रोल कि ये काम करता है कि ये एक इन्वेस्टर को इनकम या उसकी वेल्थ को ग्रो करता है। अब ये कैसे करता है, आइए हम अपनी ट्रक की एनालॉजी से समझें। ट्रक जो है, जो पैसा इकट्ठा करता है भिन्न भिन्न इन्वेस्टर्स से, ये एक ट्रस्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है, ट्रस्ट के रूप में एग्जिस्ट करेगा। और जो ट्रक का ड्राइवर है वो एक एएमसी कंपनी के रूप में एग्जिस्ट करती है। एएमसी हमने समझाया था, असेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी स्टैंड्स फॉर असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी एक प्रोफेशनल ड्राइवर है जो इन रोडों पे ले जाएगी, या तो शेयर मार्केट की तरफ ले जाएगी पैसा, या तो मनी मार्केट, बॉन्ड या डेट डिबेंचर्स की तरफ ले जाएगी पैसा, या गोल्ड या अदर कमोडिटीज की तरफ ले जाएगी। तो ये इन रोडों पे ये पैसा ले जाएगी और क्या करेगी, वो मार्केट्स पे आके वो पैसा का निवेश कर देगी। तो ये जो रोड्स हैं इसको हम स्कीम कहते हैं, या हम कहेंगे कि स्कीम ये एक गोल है या पर्पस है जिसके लिए पैसा इकट्ठा करती है म्यूचुअल फंड ट्रक। म्यूचुअल फंड ट्रक जो है और उसका एएमसी ड्राइवर, ये जो पैसे इकट्ठा करती है, ये एक स्कीम के तहत इकट्ठा करती है। और स्कीम क्या है, स्कीम वो रोड है जिसके थ्रू मार्केट में जाके पैसे को निवेश कर देना, या किस मार्केट में पैसे को निवेश कर देना है, वो स्कीम कहलाती है। तो स्कीम ऑफरिंग एंटिटी, इस हिसाब से क्या हुआ कि स्कीम ऑफरिंग एंटिटी जो है, वो एंटिटी जो स्कीम ऑफर करती है, उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड ये हो गया, एक ट्रक है, ट्रस्ट वाला ट्रक है जिसका ड्राइवर एएमसी है, इसे म्यूचुअल फंड कह दिया। और वो रोड जिसके थ्रू ये ट्रक चल के जाएगा और किस मार्केट में गिराएगा, अपना पैसा निवेश करेगा, उसको स्कीम कह दिया। बट एक्चुअल लाइफ में या एक्चुअल मार्केट में आप जब जाएंगे तो ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। आदमी बोलता है भैया क्या स्कीम्स आई हैं, ये बोलना चाहिए किस म्यूचुअल फंड कंपनी की क्या स्कीम्स आई हैं, ये पूछना चाहिए। बट ये बोलता है, बट एक इन्वेस्टर ये पूछता है भैया मेरे को म्यूचुअल फंड बता दो, या उसका मतलब ये है कि मेरे को स्कीम बता दो कि किसमें इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे को अच्छा ग्रोथ मिले। तो म्यूचुअल फंड और स्कीम इंटरचेंजेबली यूज की जाती है, और हम कंटिन्यूसली अपने इस पूरे सेशंस में आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देने के लिए इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। बट दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। म्यूचुअल फंड एक एंटिटी है, एक ट्रक है जिसका ड्राइवर एएमसी है, जो स्कीम्स लॉन्च करता है, और स्कीम के थ्रू, उस रोड के थ्रू वो मार्केट में पैसा निवेश करता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, मनी मार्केट हो, बॉन्ड, डिबेंचर, गोल्ड या कोई भी हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट, रोल ऑफ म्यूचुअल फंड का सेकंड रोल क्या है। पहला रोल तो हमें समझ में आ गया, निवेशकों को, इन्वेस्टरों के लिए रिटर्न या वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी देना। दूसरा है, आपको ये एम्फी, एक एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जो ये बताती है कि आज की तारीख में, मतलब 30 नवंबर 2023 को, जो म्यूचुअल फंड है वो 49 लाख करोड़ का एयूएम है। एयूएम मतलब कितना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है। एयूएम, एयूएम का मतलब है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। किसके मैनेजमेंट में है, म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट में। म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट में क्या असेट्स हैं। असेट्स तो आपको पता है, इक्विटी असेट, बॉन्ड असेट, कमोडिटी असेट, रियल एस्टेट असेट, ये असेट्स थे। तो ये जो असेट्स हैं जो इनकम प्रोड्यूस करते हैं, ये कितना है असेट्स अंडर मैनेजमेंट, कितना मैनेज कर रहे हैं, 49 लाख करोड़। रफली मैं इसको 50 लाख करोड़ बोलता हूं। तो ये पैसे का क्या क्या हो सकता है, अब आओ ये समझते हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल है म्यूचुअल फंड का। इस पैसे को 59 लाख करोड़ या 50 लाख करोड़ को हम 50 ट्रिलियंस भी बोलेंगे अगर हम वेस्टर्न सिस्टम ऑफ काउंटिंग यूज करें, तो 50 ट्रिलियन के बराबर रुपया है ये।
इसका 3 लोगों को फायदा मिलता है। पहला है गवर्नमेंट को फायदा मिलता है। गवर्नमेंट को कैसे फायदा मिलता है? बॉन्ड से गवर्नमेंट पैसा उठाती है मार्केट से, वो पैसे से गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करती है, क्योंकि उनका बजट डेफिसिट में है इसलिए वो खर्चे पूरे करती है, और कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च करती है। रोड्स बनाने उसके लिए ब्याज में पैसा उठाया, पोर्ट्स बनाने उसके लिए ब्याज में पैसा उठाया, अच्छा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उसके लिए पैसे उठाए। तो भिन्न भिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये पैसे उठाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या होगा? कंट्री में उन्नति होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कंपनीज के लिए क्या बेनिफिट है इससे? कंपनीज के लिए ये बेनिफिट है कि कंपनी जब पैसा उठाती है, नई फैक्ट्री करेगी, नया आईपीओ लाएगी, तो नए प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करेगी, और इससे कंपनीज की ज्यादा अच्छी इनकम होगी। चूंकि कंपनीज नई फैक्ट्रीज बना रही हैं, नया आईपीओ बना रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री में इन्वेस्ट हो रही है सरकार की तरफ से, तो एक सिटीजन को क्या बेनिफिट मिल रहा है? सिटीजन को ये बेनिफिट मिल रहा है कि उसको नौकरी मिल रही है। किधर वो नौकरी कर रहा है? वो ये फैक्ट्रियां जो नई बन रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नई कंपनियां, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो कंपनियां काम कर रही हैं बिल्ड करने में, ये सब इनको जॉब्स दे रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या सिटीजन के लिए क्या फायदा हुआ? उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। इन्वेस्टर के लिए नहीं, सिटीजन के लिए। इन्वेस्टर को तो अपने पैसे पे निवेश का बेनिफिट मिल गया, बट कॉमन आम आदमी, वर्कर है, जैसे एक रोड निकल रही है भैया गांव से, 6 लेन हाईवे बन रहा है, जैसे गडकरी साहब आजकल हाईवे पे हाईवे बनाए जा रहे हैं, द हाईवे मैन ऑफ इंडिया। तो ये रोड बन रही है तो गांव के वर्कर्स को नौकरी मिल रही है, इंजीनियर्स को नौकरी मिल रही है, सीमेंट प्रोडक्शन कंपनियां ज्यादा काम कर रही हैं, आयरन प्रोडक्शन कंपनी ज्यादा काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां काम कर रही हैं, तो ये सब में एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, तो ये सब में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड ने पैसा उठाया, बॉन्ड्स में लगाया, बॉन्ड से सरकार के पास गया पैसा, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया। नई कंपनी थी, अभी कंपनी ने टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया, टाटा टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा ऑटो सेक्टर के लिए, नई टेक्नोलॉजीज होंगी, ज्यादा कारें बिकेंगी, हम एडवांस प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, एक्सपोर्ट हो सकेंगी कारें, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट होने लग गए हैं, तो उससे जॉब्स मिलेंगी लोगों को, क्योंकि नई फैक्ट्रियां बन रही है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो म्यूचुअल फंड ने ये 3 एंटिटीज को ऐसे हेल्प किया, और भी म्यूचुअल फंड हेल्प करेगा चीज को, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। ये आइए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है बेटर परचेजिंग पावर। अब एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ गई, अब लोगों को रोजगार मिल गया, अब जब रोजगार मिलेगा घर में आमदनी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, तो आदमी स्पेंडिंग भी तो करेगा, वो पैसा कहीं तो जाएगा, इन्वेस्ट करेगा, स्पेंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो फिर म्यूचुअल फंड के रूट से फायदा मिलेगा, और स्पेंड करेगा तो ये जो कंपनियां हैं और सरकार है इसको फायदा मिलेगा। कंपनियों को कैसा फायदा मिलेगा? क्योंकि उनकी ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा टैक्स कंपनियां भरेंगी, मोर टैक्स कलेक्शन होगा। जैसे हमने अभी न्यूज सुनी थी कि इस ईयर का टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इतना एक्स परसेंटेज से बढ़ गया है, तो ज्यादा कलेक्शन होगा। जब ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होगा तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी सरकार, और कंट्री इंडिया की ग्रोथ होगी। ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ज्यादा निवेश होगा एक कंट्री में, ज्यादा अच्छी रोडें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोग ज्यादा अच्छा काम करेंगे, बड़ी सिटीज बनेंगी, मेडिकल सुविधा मिलेगी, एजुकेशन सुविधा मिलेगी, ज्यादा पढ़े लिखे लोग आएंगे, हेल्दियर लोग रहेंगे, तो फिर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, फिर ज्यादा कंपनियों में प्रोडक्शन होगी, और ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी। तो हायर इनकम फॉर द कंपनीज मीन्स हायर एम्प्लॉयमेंट, मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स more purchasing for the company, which means more sales income for the companies, more tax collection। तो ये एक साइकिल पूरी बन गई। आपने देखा कि एक चीज से दूसरी चीज कैसे कनेक्ट होती गई। मोर टैक्स कलेक्शन फॉर द कंपनी होगा, मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर सेविंग्स होंगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी। जब सैलरी बढ़ेगी तो आदमी पूरा स्पेंड तो करेगा नहीं, कुछ इन्वेस्ट करेगा, न्यू इन्वेस्टमेंट होगी तो नई फैक्ट्रीज बनेंगी। ये देखिए, तो सब इंटर रिलेट हो गया। तो ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी हो गई देश की। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि
आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इतना बड़ा इफेक्ट कर दिया कंट्री में कि आप कंट्री इंडिया की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल हैं आप सीधा। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इन्वेस्टी कंपनी। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का फॉर एग्जांपल Y% पैसा एचडीएफसी बैंक में लगा है उदाहरण के तौर पे, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वाले जो मैनेजर्स हैं, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, वो एचडीएफसी बैंक से पूछेंगे भैया आपका एथिकल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपके अंदर करप्शन तो नहीं है आपके बैंक में, सही अकाउंट खुल रहे हैं, सही पॉलिसीज हैं, सही रूल्स हैं, सही रेगुलेशंस हैं, सिस्टम्स हैं प्लेस में, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है वो सही है, आपकी मार्केटिंग पॉलिसी सही है, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट में एथिकल स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के, टैक्स सही फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इलीगल पेमेंट्स तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक इन्वेस्टिंग कंपनी का ऑडिट कर लेता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड इतना पैसा लगा रहा है। सपोज अगर 10%, 20%, 50, 40% भी एचडीएफसी में डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स ने लगाया है या 30% भी पैसा लगाया है, तो कितने करोड़ों का पैसा इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड में हुआ है, वो कंपनी एचडीएफसी बैंक में हुआ है या एचडीएफसी लिमिटेड में हुआ है बाय म्यूचुअल फंड हाउसेस, कितने करोड़ों रुपया है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया, यही दाता है, यही डायरेक्टर है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है एचडीएफसी लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक, इनको जवाब देगा भाई, जवाबदेही है ये, क्योंकि इन्होंने निवेश किया हुआ एचडीएफसी में, दे आर द ओनर्स ऑफ एचडीएफसी टू सम परसेंटेज, से 30%, 40%, वट एवर इट इज, एंड दे आर इंस्टीट्यूशनल ओनर्स। ऐसा नहीं है कि 50 लाख लोग हैं जो ओन कर रहे हैं, मुश्किल से 25 हाउसेज हैं जो ये ओन कर रहे हैं या 15 हाउसेज हैं जो ये ओन कर रहे हैं। तो ये 15 लोगों को जवाब देगी या 15 लोगों से जवाब लेना, 15 लोग जो जवाब लेंगे वो 500 लोग नहीं ले पाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है। आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ती है, अपनी कंपनियां की क्वालिटी इंप्रूव होती है, मैनेजमेंट क्वालिटी इंप्रूव होती है। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये 50 ट्रिलियन रुपीस जो हैं ये एफएफआई आउटफ्लोज को स्टेबलाइज कर देते हैं। मतलब कैसा हुआ, अभी आप देख रहे हैं दिसंबर महीना है, एफएफआई ऐसा हो सकता है कि एफएफआई पैसा एक्सोडस करें क्योंकि उनका न्यू ईयर खत्म होने वाला है, अपने साल के एंड में अपने लोगों को डिविडेंड्स देना है जो इनके इन्वेस्टर्स हैं। हेज फंड्स हैं वो उनके लोग हॉलीडे सीजन में जाने से पहले चाहते हैं कि हमारे को पास स्पेंडिंग का पैसा हो, तो उनके लोगों को उनके इन्वेस्टर्स को इनकम चाहिए जो उन्होंने साल भर इन्वेस्ट किया था। तो एफएफआईज अगर अभी एक्सोडस करते हैं तो म्यूचुअल फंड का पैसा ये एक्सोडस में शेयर को गिरने से या बॉन्ड्स के दाम गिरने से प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये गिरने से बचा देता है म्यूचुअल फंड, इसलिए कहते हैं ये मार्केट स्टेबलाइजर का काम करता है, ये स्टेबिलिटी देता है मार्केट को। ये जो मार्केट प्राइस है जो निफ्टी और सेंसेक्स के रूप में हम समझ रहे हैं, ये निफ्टी और सेंसेक्स को स्टेबल रखता है। ऐसा नहीं कि खूब एफएफआई ने सडनली 5,000 करोड़ का आज रिडम्पशन मारा अपने शेयर्स में और बॉन्ड्स में, पता चला हम निफ्टी और सेंसेक्स गिर गया। अगर 5,000 करोड़ का मारा है तो ये 5,000 करोड़ वो उन्होंने बेचा है तो म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास इतना पैसा पड़ा है, वो उसको मालूम है कि भैया हमारी कंट्री की ग्रोथ है, ये दोबारा एफएफआई आएंगे अभी जनवरी में, दोबारा अगले साल के निवेश करने आएंगे, तब मैं अच्छे दाम में बेचूंगा इसको। सो दे आर द की प्लेयर्स इन कैपिटल मार्केट। म्यूचुअल फंड इज द की प्लेयर इन कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है एम्प्लॉयमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर्स। अब म्यूचुअल फंड आपके और हमारे जैसे लोगों को नौकरी देता है, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे उतने लोग मेरे वीडियोस पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने पैसा कमाएंगे उतना बड़ा उनका बिजनेस होगा, उतने और डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। आज कितने डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं जो म्यूचुअल फंड, हर एक दूसरा आदमी म्यूचुअल फंड बेच रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ेंगे, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स बढ़ेंगे, और भी बहुत लोग हैं, कैंप्स में नौकरियां बढ़ेंगी और कंपनीज में नौकरियां बढ़ेंगी, ये सब चीज़ें होंगी
जिसका फायदा मिलेगा। तो ये भी एक छोटा है बट इंपॉर्टेंट रोल है। बट उससे पहले जो हमने बताए थे, निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक बेनिफिट है, और कंट्री के लिए और कंपनीज के लिए और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट से बेनिफिट है, और मार्केट का, कैपिटल मार्केट प्लेयर है इतना बड़ा म्यूचुअल फंड कि ये करता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ये ऑडिट करने में काम आता है कि कंपनी ठीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रही है, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं, जिससे कंपनियों की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, मैनेजमेंट क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो ये रोल है म्यूचुअल फंड का। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। टिल देन, थैंक यू।